प्यारे बच्चों, मैं अपनी एक बात एक छोटी सी ऐतिहासिक घटना से शुरू करना चाहता हूं। प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन को आप लोग जानते होंगे। भारत के महान गणितज्ञ थे। इनका जन्म तमिलनाडु के ईरोड में 1887 ईस्वी में हुआ था। रामानुजन की प्रतिभा गणित के क्षेत्र में बहुत बेजोड़ थी। हालांकि ऐसी कोई विशिष्ट बुद्धि नहीं थी रामानुजन में। वो मैट्रिक की परीक्षा में फेल भी हो गए थे, विशेषकर उनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी। लेकिन गणित के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा अद्वितीय और अनूठी थी। उनकी प्रतिभा जब चारों तरफ फैलने लगी तो उनके कुछ मित्रों ने उनको सुझाव दिया कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध गणितज्ञ एच.डी. हार्डी को पत्र लिखिए। रामानुजन ने पत्र तो नहीं लिखा, लेकिन ज्यामिति की 150 थ्योरम उन्होंने लिख करके भेज दी। जब प्रोफेसर हार्डी देखे तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इतनी कम उम्र का बच्चा इतनी ज्यामिति की सुंदर थ्योरम लिख करके, इतनी उच्च कोटि की थ्योरम लिख करके भेजा है। उन्होंने तुरंत उन्हें कैम्ब्रिज बुला लिया। हार्डी ने कहा है कि जब मैं रामानुजन से मिला तो लगता था मैं जैसे उनके सामने बिल्कुल बच्चे की तरह हूं। ऐसी प्रतिभा थी गणित के क्षेत्र में रामानुजन की। जो ही प्रश्न किया जाता था गणित का कोई भी, रामानुजन तुरंत उसका उत्तर देने लगते थे, जिससे प्रश्न और उत्तर के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता था, कोई गैप नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे रामानुजन बुद्धि से नहीं उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि बुद्धि से गणित का कोई भी प्रश्न करने में, जिस प्रश्न को करने में लोगों को 5-6 घंटे लग जाते हैं, फिर उसको देखने में, जांचने में 5-6 घंटे लग जाएंगे, रामानुजन से प्रश्न करने पर और उनके उत्तर के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता था, कोई समय का अंतर नहीं होता। कभी कभी तो प्रश्न पूरा भी नहीं लिखा जाता था, पूछा जाता था, तो ही रामानुजन उत्तर देने लगते थे। हालांकि रामानुजन की बहुत अल्प समय में ही उनकी मृत्यु हो गई। 32 साल की अवस्था में वे इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन गणित के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। जब रामानुजन बीमार होकर अस्पताल में बिस्तर पर पड़े थे तो हार्डी उनसे मिलने के लिए अपने 2-4 मित्रों के साथ आए थे। जब हार्डी की कार के नंबर प्लेट पर रामानुजन का ध्यान गया, उन्होंने कहा कि आपके नंबर प्लेट पर जो नंबर लिखा है वो गणित में बहुत ही अद्भुत नंबर है और इस नंबर की 4 विशेषताएं हैं। आकस्मिक रूप से ही ऐसे कह दिया था रामानुजन ने। उन 4 विशेषताओं में से हार्डी को उस संख्या की, उस नंबर की 4 विशेषताएं खोजने में 6 महीने का समय लगा था। फिर भी वे 3 ही विशेषता ही खोज पाए थे। और चौथी विशेषता हार्डी के मरने के बाद खोजी गई। और मरने के पहले हार्डी ने वसीयत किया था कि इस नंबर की चौथी विशेषता खोजी जाए। और हार्डी के मरने के 22 साल बाद वो चौथी विशेषता खोजी गई। उन्होंने कहा था कि रामानुजन ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। बच्चों, आज हम इसी नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि नंबर क्या है और सिस्टम क्या है। व्हाट इज नंबर? Numbers are
mathematical notations. Notations are symbols used for representing the quantity or magnitude of anything and for mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and division. As and so on. Now you come to system. What is system? The word system is used in every field of life, either in the field of study, politics, and so on. A system is a system is a set of different things, or elements which combining together perform a specific work. For example, our human body consists of many kinds of systems like digestive system, respiratory system, excretory system, and so on. In digestive systems, many organs combining together, many organs like liver, different type of glands, oesophagus, stomach, including everything, perform a specific duty of digestion. In politics, this word is also used. उदाहरण के लिए किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो भी कार्यपालिका, विधायिका और हमारी जो न्यायपालिका है, सब मिलकर के काम करती हैं,
तब उसको क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। इसलिए सिस्टम शब्द का व्यापक प्रयोग होता है, व्यापक रूप में प्रयोग होता है। जीवन के हर फील्ड में सिस्टम का प्रयोग होता है। इस प्रकार and so on. Thereafter we come to number system. Take out your notebook and pen and write this definition of number and system. Thereafter we will define number system. Number system may be defined as a set of different kinds of sets of number like natural number, whole number, integers, rational numbers, irrational numbers, real numbers, and complex numbers. Is known as number system. Thereafter we will learn one by one what is natural number, whole number, integers and so on. Natural number. A set of numbers from 1 to infinity is known as natural number. As we know, set means group. समूह, एक से अनंत तक की संख्याओं का समुच्चय समूह प्राकृतिक संख्या कहलाता है. As वन टू थ्री फोर फाइव इसके बाद होल नंबर. जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो संख्याओं का जो समुच्चय मिलता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं. A set of numbers
from 0 to infinity is known as whole numbers. As 0, 1, 2. Integers or including negative of natural numbers, negative of natural numbers or including negative of natural numbers in the set of whole numbers is known as integers. As now write a note. 0 is neither positive nor negative. It only indicates the position of something. Rational numbers. A set of numbers that can be represented written or represented in the form of P by Q is known as rational numbers. As Q is the set of numbers x such that x is equal to P by Q, where P and Q are integers. For example, all natural numbers and whole numbers
are integers are rational numbers. Zero is equal to 0 by 1, but 1 by 0 is not a rational number. Because infinity by infinity or 0 by 0 or p by 0, in these forms numbers are meaningless in mathematics. In mathematics, a set of numbers that can't be represented or written in the form of p by q is known as rational numbers. Sorry, irrational numbers. Irrational numbers. As root 2, root 3, root 5 and so on. But we should remember here, any square number within root are not irrational number, because these numbers can be represented in the form of p by q. As see here on the board, root 4 is equal to 2 and we may write 2 by 1. Root 9 4 by 1. Hence, irrational numbers may be defined in another way also, or any non-perfect positive square numbers within the root. Any non-perfect positive square numbers within the root are known as irrational numbers. इसके बाद thereafter we come on the real numbers. A set of rationals and irrationals
is known as real numbers. In addition to some other number systems will be discussed in the next topic. Okay, thank you.